बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएसआई के बारे में, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी पाकिस्तान के खुफिया इदारे के बारे में, कि उन्होंने किस तरह से आईएसआई ने किस तरह से मदद करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। जब पाकिस्तान अपना एटम बम बना रहा था तब इस इंतहाई हसास प्रोग्राम से अमेरिका की नज़रें हटाने के लिए कौन सी जंग करवाई जा रही थी। मगरिब और अमेरिका में आईएसआई के बारे में मशहूर है कि आईएसआई किसी के काबू में नहीं आती। सुपर पावर्स की नफ्सियात होती हैं कि वो हमेशा तरक्की पजीर और कमज़ोर ममालिक को किसी न किसी तरीके से अपना मोहताज बना कर रखती हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैक करके या बज़ोर ताकत अपनी बात मनवाई जा सके। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि अमेरिका जो पेंटागन और वाशिंगटन में बैठकर पूरी दुनिया के अमूर देखते हैं, ये लोग अपनी हत्युल इम्कान कोशिश कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सके, और इनके इस मकसद की तकमील में आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी रुकावट हैं। मिसाल के तौर पर रूस अफगानिस्तान जंग में अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। जवाब में पाकिस्तान में अमेरिका को ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। कौमी रोजनामा जब से बात हुई तो बीबीसी के हवाले से ये भी लिखा गया कि रूस अफगान जंग की आड़ में आईएसआई ने पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल किया। रूस और अफगान जंग की आड़ में आईएसआई ने पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल किया, जिस पर अमेरिका आज तक सर पीटता है। अमेरिका अफगानिस्तान के जंगजू सरदारों से राब्ते बढ़ाकर मुस्तकबिल में उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। आईएसआई ने यह भी नाकाम बना दिया। अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक आईएसआई ने अमेरिका की सियासी मुदाखलत को पाकिस्तान में कभी एलानिया और कभी खुफिया तौर पर रोका। पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए नज़रिया पाकिस्तान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये नज़रिए पाकिस्तान ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम गैर मुस्लिम अक़वाम से जुदागाना होकर अपनी अलग इनफरादी शनाख्त बनाए हुए है। ये इनफरादी शनाख्त एक तरफ ग्लोबलिज़म के ख्वाब देखने वालों की आंखों में खटकती है, तो दूसरी तरफ भारत से ताल्लुकात के लिए एक हद मुकर्रर करती है। इस नज़रिए को मसख करने के लिए आलमी सतह की कई कोशिशों को हमेशा से आईएसआई ने नाकाम बनाया। अमेरिका ने दुनिया भर की अक़वाम को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्लाम पसंद दहशतगर्दों को मदद दे रहा है। आईएसआई ने सिर्फ एक हरकत की और आलमी सतह पर इस तासुर को आम किया कि गोरे जिनको इस्लाम पसंद दहशतगर्द कह रहे हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। आईएसआई ने दुनिया भर को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जंग और आज़ादी के दरमियान वाज़ेह फ़र्क बना कर दिए। बिलाखिर दुनिया को तस्लीम करना पड़ा कि नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा अमेरिका बता रहा है। कुछ पाकिस्तान की भी सुनो। रिपोर्ट के मुताबिक यही चाल भारत ने कश्मीर के हुर्रियत पसंद जंगजुओं के मुतालिक चली और कहा कि पाकिस्तान जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों की मदद करता है। यह आईएसआई थी जिसने बताया कश्मीर में लड़ने वाले भारत की बरियत की वजह से खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक आलमी सतह पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने इतना शोर मचाया कि गुमान होने लगा कि दुनिया एक चलते हुए टाइम बम के ऊपर रखी हुई है, जो किसी भी वक्त फटेगा और दुनिया तबाह होकर रह जाएगी। उसके अलावा कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार अनकरीब दहशतगर्दों के कब्जे में चले जाएंगे और अंग्रेज सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि आईएसआई पाकिस्तान के दिफा की पहली और आखिरी लाइन है। खुदा न खास्ता अगर आईएसआई को दरमियान से हटा दिया जाए तो ना आपका एटम बम महफूज है, ना आपका नज़रिया महफूज रहता है, और ना ही आपका जोग्राफिया और सरहदी वजूद सलामत रहता है। आईएसआई पाकिस्तान के दुश्मनों की झंझलाहट, घबराहट और निदामत की अलामत है। पाकिस्तान के खिलाफ हीले बहाने करके नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर जब अपने मकासद में नाकाम हुए तो रुख पाकिस्तान से हटाकर आईएसआई की जानिब मोड़ लिया। आईएसआई के बारे में अगर बात की जाए तो आईएसआई पाकिस्तान का खुफिया इदारा है जो आज़ादाना तरीके से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देता है। बतौर पाकिस्तानी और गैरतमंद कौम हमें अपने इस मुकद्दस इदारे पर बेपनाह एतबार है, और कौम का हर मुहिब वतन और गयूर फर्द खुद को आईएसआई का एजेंट तस्वुर करता है। आईएसआई दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों के मुकाबले में सबसे ताकतवर और बेहतरीन इदारा है।
दुनिया में बहुत से ऐसे खुफिया इदारे काम कर रहे हैं जिनमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल की मोसाद, भारत की रा, बरतानिया की MI6, रूस की KGB, चीन की MSS वगैरह शामिल हैं। न सिर्फ हमारे दुश्मन इस बात से हैरान हैं बल्कि अक्सर सादा लोग पाकिस्तानी भी सोचते हैं कि अमेरिका, रूस, इसराइल, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक टेक्नोलॉजी और मईशत के लिहाज से पाकिस्तान से करोड़ों दर्जे बेहतर हैं, तो इनकी खुफिया एजेंसियों को ही सबसे बेहतरीन होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जैसे एक गरीब और बदहाली के शिकार मुल्क की खुफिया एजेंसी को। आइए ISI के बेहतरीन इदारा होने के इस राज से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इससे पहले हम अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की ताकत और टेक्नोलॉजी का खुलासा करते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया, चीन और दीगर ममालिक फौजी, इक़्तिसादी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के मजबूत तरीन कहलाए जाने वाले ममालिक हैं। अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल और दीगर ममालिक के पास जासूसी के लिए ऐसा सेटेलाइट निज़ाम मौजूद है जिसे अगर उनके भूत या फरिश्ते कहा जाए तो गलत ना होगा। वो सेटेलाइट इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं कि सैकड़ों किलोमीटर और खला में रहते हुए उनके खुफिया इदारे एक चींटी तक को बआसानी और बड़ी नफासत के साथ न सिर्फ बराह रास्त देख सकते हैं बल्कि हर लम्हा उस पर नज़र भी रख सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में ये ममालिक नंबर 1 पर हैं। उनके पास उनका अपना तख्लीक किया हुआ इस कदर जदीद कंप्यूटराइज निज़ाम है जिसकी बदौलत वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स को बआसानी मॉनिटर और हैक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और दीगर तमाम टेली कम्युनिकेशन के लिए प्रोग्राम पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में हैं। वो उनकी मदद से जब चाहें और जिसकी चाहें बआसानी जासूसी कर सकते हैं। अमेरिका ने जासूस तैयारों के मामले में सोवियत यूनियन या रूस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। उनकी खुफिया एजेंसी CIA के तैयारों के हवाले से खुफिया प्रोग्रामों ने पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे टॉप सीक्रेट, स्टेल्थ और अकल से बालातर तैयारे बनाए जा चुके हैं और मजीद पर काम किया जा रहा है जिनकी मदद से वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकने का दावा कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, इसराइल और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर खुफिया रिसर्च इदारे कायम हैं जिनमें नित नए हथियार, जासूसी के आलात, बायोलॉजिकल तजर्बात वगैरह पर काम होता है। इन तमाम ममालिक में एक मुल्क का सिर्फ सालाना दिफाई बजट पाकिस्तान के दर्जनों सालों के टोटल बजट के बराबर होता है। उनके फौजियों और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों को दी जाने वाली तनख्वाहें और मराआत पाकिस्तान के मुकाबले में हज़ारों गुना ज़्यादा होती हैं। इन तमाम नुकात को बगौर देखा जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक के मामले में कुछ भी नहीं है और ना ही उनके मुकाबले में। ना तो हम इक़्तिसादी और माशी लिहाज से मजबूत हैं और ना ही सियासी लिहाज से। हमारे पास उनकी तरह जासूस सेटेलाइट जैसे भूत या फरिश्ते भी नहीं हैं। चूँकि कंप्यूटर उनकी इजाज़ है, लिहाजा हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में भी उनसे बहुत पीछे हैं। हमारे पास अमेरिका की तरह खुफिया और ख़तरनाक तरीन जासूस तैयारे भी नहीं हैं जिनकी मदद से हम किसी मुल्क के ऊपर से गुजरते हैं और इसकी जासूसी कर सकें। हमारे पास इक्का दुक्का रिसर्च इदारे हैं जिनमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही हथियार डिज़ाइन करते हैं और इन ममालिक के मुकाबले में बहुत थोड़े पैमाने पर अपने लिए असलहा वगैरह तैयार करते हैं जो सिर्फ हमारी ज़रूरियात को ही पूरा करता है। हमारे दिफाई बजट के तो क्या ही कहने। अब क्या कहूँ भाई, इस दिफाई बजट का ज़्यादातर हिस्सा फ़ौज को हर साल पाकिस्तान के अवाम पर ही ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात के सिलसिले में खर्च करना पड़ता है और हमारी फ़ौजें और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की तनख्वाहें और मराआत का अल्लाह ही हाफिज़ है। उन ममालिक के मुकाबले समंदर और पानी के घोंट की मानद। सिर्फ यही नहीं, हम सियासी तौर पर भी पिछली कई दहाइयों से कमज़ोर ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। अगरचे हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हम पाकिस्तानी हैं तो मंदरजा बाला तमाम बातों से हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का उन तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में सबसे बेहतरीन होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। पाकिस्तान की ISI वाकई में दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर तरीन इदारा है। इस अदारे ने न सिर्फ उन तरक्की याफ्ता ममालिक की खुफिया एजेंसी को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया बल्कि हमारे एटमी प्रोग्राम की जासूसी से मुताल्लिक उनके सेटेलाइट यानी उनके भूत और फरिश्ते भी बेबस होकर रह गए हैं। खरबों डॉलर फूंकने के बाद भी वो ममालिक पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत यानी हमारे एटमी हथियारों तक नहीं पहुँच पाए और ना ही इंशाअल्लाह कभी पहुँच पाएंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ने का फैसला किया। इस सिलसिले में उन्होंने इस कदर पानी की तरह पैसा बहाया कि उनकी मईशत कंगाल होकर रह गई।
लेकिन हमारी ISI के हाथों उन्हें हमेशा बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हमारी ISI के सामने उनकी तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके जासूस हैं, उनके सैटेलाइट जैसे फरिश्ते और भूत हैं, उनकी फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत है। बस अगर हम ISI के रोज़मर्रा के खुफिया कामों को जान लें तो हम ये बात कहते हैं से हरगिज़ ग्रेज़ नहीं करेंगे कि सिर्फ पाक फ़ौज और ISI ही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान मौजूद है, और हम ये बात कहने से हरगिज़ ग्रेज़ नहीं करेंगे कि आज पाकिस्तान का वजूद सलामत भी उन्हीं की वजह से है, वरना हम कब के मिट गए होते।